पहले आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो पर। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे आज बैठ के ये क्या बोलने वाली है। जी हाँ, आज मेरा पूरा वीडियो रहेगा। मैं खुद ही उसमें बोलूँगी लाइव, कोई मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, कहीं पे भी नहीं, घर में ही मैं ही शूट कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो बहुत ही ख़ास रहेगा। जो लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनमें भी ये प्रॉब्लम होगी तो उन्हें एक हिम्मत मिलेगी इससे लड़ने की। तो मैं बस उसी पे वीडियो बना रही हूँ आज। कब से सोच रही थी बनाने का, पर आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आज मैं बना लूँ। तो अभी मैं अपने रूम में नहीं हूँ, अपने सास के रूम में हूँ, आम जी के रूम में हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे रूम में भाव सोई हुई है, मतलब कि शिवन्या, आप लोग जानते होगी मेरी बेटी का नाम शिवन्या है। तो किसी ने ना मेरी वीडियो में कमेंट किया था, पीपल मेले वाले, जो कोल्लू में पीपल मेला होता है, उस वीडियो में मुझे कमेंट किया था एक लड़की ने। मुझे लगता है वो हिमाचल की ही है। तो उसमें मेरा छोटा सा शॉट है गोलगप्पे खाते टाइम। तो उस टाइम वो बात उसने शायद नोटिस की होगी। तो वो बात ये थी, उसने कहा कि दीदी आपके गले में किस चीज़ का निशान है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इतनी वीडियो डाली, किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया या किसी ने पूछा नहीं। तो उसने पूछा तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना दूँ मैं अच्छे से, ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो वो हिम्मत से काम ले, डरे नहीं। तो ये ना 2015 की बात है। ऐसे तो मुझे शादी से पहले ये प्रॉब्लम थी, पर मुझे ये पता नहीं था। मुझे था थायराइड प्रॉब्लम। तो थायराइड जो घेंगा टाइप का होता है ना, मैं पिक लगा दूंगी, आप देख लेना। तो घेंगा होता है, मेरे लेफ़्ट साइड में था। तो मैंने ध्यान नहीं किया था। मेरी स्कूल टाइम बहुत ही हेल्दी थी मैं, मतलब गोलू मोलू सी मोटू सी। तो 10th के एग्ज़ाम में ना, फाइनल एग्ज़ाम में मुझे लूज़ मोशन लग गए थे। उसके कारण ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और कमज़ोर हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसके कारण ना वो फिर देखना स्टार्ट हो गया था। ऐसे मुझे पता नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हम पड़ोस में मेरे चाचा जी थे, आजकल वो बाशिंग में होते हैं। तो उनके घर हम लोग गए थे बैठने, ऐसे ही गपशप करने। तो उन्होंने कहा कि मम्मी को बोल के, मेरी मम्मी को, कि दिव्या की मम्मी इसके गले में ना कुछ ऊपर नीचे नाच रहा है। मतलब मैं कुछ खाती थी या कुछ भी करती थी, वो ना ऊपर नीचे हिलता था। तो हमने तो ध्यान नहीं दिया था इतने टाइम से लेकर। फिर जब उन्होंने बोला तो हमें ना थोड़ा शक पड़ गया कि सच में कुछ है तो नहीं गले में। फिर मैंने घर जाके देखा शीशे में। तो जब मैं पानी पीने लगी, जब मैं अंदर को लेने लगी, मतलब पानी का एक बूंद, तो वो ना नीचे को जाने लगा। जैसे मैं छोड़ दूंगी वैसे वो ऊपर जाता था। तो सब ने बोल दिया पुराने ज़माने में होता था, उसे घेंगा घेंगा कहता है, नमक के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग दूसरे दिन ही हॉस्पिटल चले गए। हम ज़्यादातर यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं चेक होने के लिए। तो मैं चले गई, वहाँ पे एक जेंट्स डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप आ सकते हैं, तो चेक कर लेंगे। वो वही हो गया। उन्होंने दवाई कुछ भी नहीं दी मुझे। तो फिर मैंने घर आके ये बात बता दी। मेरी मासियाँ हैं, मेरे पास 7 मासियाँ हैं। तो उन मासियों से सबसे ये बात हुई। तो मैं घर पहुंची, घर पहुंच के मैंने ये बात बताई। तो मेरी 7 मासियाँ हैं, तो सबके साथ बात डिस्कस हुई अच्छे से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चलिए आप डॉक्टर के पास। तो फिर हम लोग मंडी गए। मंडी में चेक हो गए हम लोग अच्छे से। उस टाइम नोटबंदी थी, उसमें भी हमने जैसा जैसा करके कर दिया अपना सब कुछ, टेस्ट किया, सब कुछ हो गया। तो वहाँ के डॉक्टर ने ना मुझे ये बताया कि आपको ना ऑपरेशन ही करना पड़ेगा बच्चा, तो ये ज़्यादा हो गई आपको बीमारी, तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शायद आपको बचपन से तो नहीं, शायद 5-6 साल से ये स्टार्ट हो चुकी थी, मोटापे के कारण आपको दिख नहीं रही थी ये। तो वहाँ से हम लोग पहुँच के घर, फिर हम लोग ना यहाँ से मिशन चले गए। मिशन हॉस्पिटल है मनाली में। हम लोग वहाँ पे इसलिए गए क्योंकि शिमला हमारे लिए ना दूर पड़ता है और वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे या कुछ भी नहीं है। भैया वगैरह वहीं पे पढ़ते थे सब, मामा की लड़कियाँ, भैया, मासी के लड़के सब थे वहाँ पे। पर हमारे लिए मनाली नज़दीक था, तो हम लोग मनाली गए अगले दिन। तो डॉक्टर ने कहा 4-5 दिन में मैं आ जाऊँगा, अभी मुझे जाना है कहीं।
तो 4-5 दिन के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाएगा। 4-5 दिन के बाद तो हम लोग घर पहुंच गए। घर में बात डिस्कस हुई। फिर मैंने मम्मी से कहा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल ही जाना है, सरकारी हॉस्पिटल मुझे पूछना है तनु डॉक्टर से कि रिपोर्ट ये आई है। तो हम लोग गए अगले दिन मासी को लेके। तो डॉक्टर ने कहा बच्चा प्लीज़ 1-2 दिन आगे पीछे मत कीजिए, आप लोग कल ही जाइए। तो हम लोगों ने पैसे जैसे मर्जी करके जुगाड़ करके कर दिया पैसा। आधा मेरी मासियों ने दिया, मेरे पापा ने दिया दोस्तों से मांग के, क्योंकि उस टाइम ना बैंक में बहुत कम पैसे निकल रहे थे। तो जुगाड़ करके हम लोग पहुंच गए शिमला पहुंच के जी पर्ची वगैरह कटवा दी। वहाँ पे मेरे सारी सिस्टर, एक सिस्टर थी, 3 भाई थे, सब हम लोग वहाँ पे थे। तो चेक होने चले गए मेरी रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने कहा मुझे आप इंतज़ार कीजिए, आपका केस थोड़ा सा सीरियस है तो आप लोग थोड़ा बार वेट कीजिए। पूरा दिन कट गया, मेरा नंबर नहीं आया। तो मम्मी ने कहा मेरे मामा की लड़की को, पूनम दीदी को, कि पूनम तू पूछ ले एक बार कि भाई अभी तक आपने बोला था वेट करने को, अब तक आपने नहीं बुलाया। तो चेक होने गए हम लोग। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने ना पर्ची टेबल के नीचे रखी हुई थी, सीरियस केस बोल के। तो फिर हो गई सीनियर डॉक्टर से बात। जो सीनियर डॉक्टर ने थोड़ी सी गालियाँ उन्हें दी कि भाई इतना सीरियस प्रॉब्लम है तो आप लोग उसी टाइम मुझे दिखाना चाहिए, आपने इतना लेट क्यों किया। तो डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया, अच्छे से समझाया मुझे, और मुझे ये भी पूछा कि बच्चा आप ये ऑपरेशन करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर हाँ जी मैं ऑपरेशन करना चाहती हूँ, पक्का मिला हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा आपका नाम एंटर हो गया, आपकी फ़ाइल बन जाएगी, आप 3-4 दिन में वापस आ जाना, आप अभी घर जाइए। देवी देवता को पूछिए, आपको पता ही है हम लोग कुल्लू हिमाचल से हैं तो देवभूमि है, ऑफकोर्स हम लोग देवता को ही ज़्यादा मानते हैं। तो घर आके हमने अच्छे से देवता वगैरह पूछ लिया। तो हम लोग तीसरे दिन चल पड़े वापस ऑपरेशन की तैयारी से। तो वहाँ जाके मेरा बेड रेडी था, तो एडमिट हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि पूरे दिन में सिर्फ आपका ही ऑपरेशन हम लोग करेंगे। 7 घंटे का मेरा ऑपरेशन था, 6 से 7 घंटे का। तो सारे वेट कर रहे थे बाहर, मम्मी से लेकर भाई से लेकर सिस्टर लेकर सब बैठे थे बाहर। तो ऑपरेशन हो गया अच्छे से। जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला ना, तो सबसे पहले मम्मी आई मेरे पास। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैंने हाँ जी ठीक हूँ। तो उसके बाद मेरी मासी के ननद का बेटा है वीरेंद्र भैया, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा ठीक हो आप, मैंने हाँ जी ठीक है हो गया ऑपरेशन, ठीक हो गया यार। फिर उसके बाद ना मुझे बीच में प्रॉब्लम ये होती थी, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, मेरा पूरा कैल्शियम जो हमारे गले में बनता ना वो पूरा निकाल दिया था, कुछ भी नहीं रखा है। जिसमें थायराइड बनता है वो भी नहीं रखा है, वो भी निकाल दिया, क्योंकि उसमें ना वो फैल गया था, जड़ें छोड़ रहा था, इतनी गुठलियाँ बन चुकी थी और वो बाद में जड़ें छोड़ रहा था। तो फिर हम लोग डर गए थे उसमें। मैं तो डर गई थी, साथ में वाले भी डर गए थे, मम्मी मेरे हस्बैंड सब। मुझे ना रात में पेन होता था, जो ये पैर का जो जोड़ होता ना ऊपर, उसमें मुझे इतनी दर्द होती थी, मुझे लगता था कि पैर मेरा खुद ही निकल जाएगा और टूट जाएगा ये। तो मेरे हस्बैंड मालिश करते थे या कुछ करते थे, मैंने उनको लात मार देती थी। सॉरी आई एम सॉरी, उस टाइम मुझे ना पता नहीं लगता था कि मैं लात मार रही हूँ, तो मैं कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। तो हम लोग देवी देवता को मानते हैं, तो मम्मी ने फ़ोन कर दिया ताऊ जी को। मेरे ताऊ जी के पास देवता प्रकट होते हैं, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ग्रह है उसके थोड़े से, तो और थोड़ी सी ना जाति भक्त नज़र लग चुकी है इसे, तो थोड़ा सा आप नारियल सिर में घुमा के फेंक दो नाले में, ठीक हो जाएगी। फिर हम लोगों ने वैसा किया तो मैं ठीक होगी। तो उसका जो सिलसिला जो मेरा पैर का दर्द था वो मुझे आई थिंक 4-5 दिन लगातार रहा। तब तक हमने इग्नोर किया, हमने सोचा शायद कैल्शियम की वजह से है ये। तो डॉक्टर मुझे कहता है यार दिव्या तू ना हमें इतना डरा देती है, हम सोचते हैं कि अभी ये लड़की प्राण निकाल देगी, मतलब मर जाएगी तो अभी। फिर उस नारियल को करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैं डेली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती थी। जैसा कि आपको पता है IGMC शिमला बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो चेक होने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो डॉक्टर ने कहा दिव्या बहुत रिकवरी है, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, तो अपना ध्यान रखना, आप छुट्टी लेना चाहते हो या नहीं। 25 दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल में। तो लोग सब कह रहे थे मुझे यार 25 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत ज़्यादा रखा। मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए रखा, मुझे ना क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ना मेरा हाथ पाँव अकड़ जाते थे, तो उस कारण मुझे बहुत टाइम तक रखा वहाँ पे। तो उसके बाद हाँ चेक हो गई मैं। तो मैंने बोला डॉक्टर प्लीज़ मुझे ना छुट्टी दो, मुझे ना घर जाके राजमा और चावल खाने हैं। आप खुद ही सोचे ना मेरे दिमाग में क्या सोच रही थी।
मैं ना सिर्फ बाहर का खाना खाती थी, हॉस्पिटल का खाना का ना मेरा दिल ही नहीं करता था। आप मेरी बात सुन के हंसोगे, पता क्यों? जब मैं ऑपरेशन करके मैं शुरू जो खाना खाया ना, डॉक्टर ने बोला इसको अच्छी चीज़ें दो, जैसे कि उबला हुआ अंडा या दूध। यार अपने घर का दूध का टेस्ट ना कुछ अलग होता है और जो हॉस्पिटल में मिलता है वो कुछ अलग होता है। उन्होंने दिया, मैंने खाया, जैसे मर्जी करके मैंने निगल दिया बिना सांस लेके। तो बाद में मुझे अंडे के बीच में थोड़ा सा छिलका मिल गया, ठीक है, अंडे का छिलका। तो वो छिलका चबाया और सारा बाहर निकल गया। फिर डॉक्टर आए, फिर उन्होंने गाली दी हस्बैंड को, बोला तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती इसे कर रहे, इसको खाने का जो दिल कर रहा है इसे आप बो दीजिए ताकि इसकी भूख खुले और ये खाना खाए अच्छे से। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे क्या खाना है, और यार पता क्या खाया मैंने बोला कि मुझे मोमो खाने की लगी है। आपको पता है कि हम लोग मोमो बहुत पसंद करते हैं, तो कुल्लू में ज़्यादातर यही चलता है, मोमो थुक्का तो आजकल तो सब जगह चला हुआ है। तो उन्होंने मुझे मोमो लेके आए। मेरा ऐसे भी बीपी लो पहले से ही होता रहता था, तो मेरा बीपी लो हो गया था ऑपरेशन करके। तो वो तो बीमारी करके मुझे मोमो तो अच्छे थे, सूप बिल्कुल सादा सूप लेके आए थे। तो मैंने बोला नहीं मुझे सादा नहीं चाहिए, मुझे चटपटा सूप चाहिए। तो वो चटपटा सूप लेके आए, वो खाया। उसके बाद मेरी भूख निकल गई, अच्छे से खाना खाया, अच्छे से रिकवरी हुई शरीर की, सब कुछ हो गया। तो एक डॉक्टर के पास ले गए, फिर मुझे गले के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि बच्चा आपको धूल से बातें कम करनी है, इन चीज़ से दूर रहना है, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खानी है। ठीक है, हो गई 25 दिन के बाद छुट्टी। हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली, पहुंच गए हम लोग मायके। तो मैं मायके में रुकी हूँ 3 महीने। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आप 3 महीने रुक जा, जितना तुझे रेस्ट करना तो उतना रेस्ट कर, जब तक तू नहीं चाहेगी घर आना तब तक कोई ज़रूरत नहीं है आने की, आप अच्छे से रेस्ट करके आए। हस्बैंड का बहुत अच्छा साथ रहा इसमें। तो उसके बाद मम्मी ने बहुत अच्छा मेरा टाइम टेबल बना के रखा हुआ था। हमेशा सुबह का था, उबले अंडे, केले, दूध, ये सब दिन में खाना, शाम में खाना, स्नैक्स में कुछ अलग चीज़ देना। टाइम रहा। रिकवरी उससे मेरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हुई। नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ है, 2015 में नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो हम फरवरी में फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अब आपको जाना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा कोई चेकअप कुछ नहीं किया। उन्होंने बस मेरी फाइलें देखी और मुझे रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ के लिए कि अब जो भी दवाइयाँ आप लोग पिएंगे वो आप चंडीगढ़ से ही पिएंगे। ठीक है। तो उस टाइम ना मेरे साथ मेरी मासी का लड़के थे, मेरे अपना भैया था और मासी के ननद के लड़का था वीरेंद्र भैया, वो थे साथ में। तो वीरेंद्र भैया ने मुझे एक बात बोली कि दिव्या तू अपने हस्बैंड को यहाँ से फ़ोन कर ले, वो सुबह पहुँच जाएगा चंडीगढ़। तो क्योंकि हस्बैंड का साथ में होना ज़रूरी है इतनी मुश्किल समय में। ठीक है। तो हम लोग वहीं पे रुके शिमला में। सुबह हम लोग चल गए 3-4 बजे चंडीगढ़ पहुँच गए हम लोग सुबह। तो मेरे हस्बैंड हमसे पहले पहुँच गए थे चंडीगढ़, वो अपने दोस्त के रूम में चले गए थे, हम लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे। तो वहाँ पे जो भी हमें करना था, कोई डॉक्यूमेंट जमा या कुछ भी, सब कुछ कर दिया हमने। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे एक लिक्विड दवाई दी गई, इतने से होती हैं, तो वो दे दी उन्होंने। तो कहा कि तीसरे दिन आपको फिर से आना। हमने सोचा यार बार बार कौन कुल्लू जाएगा और कौन वापस आएगा तीसरे दिन में, तो यहीं पे बैठते हैं। तो हम लोग रूम लेके बैठ गए। तो तीसरे दिन हमने रिपोर्ट, अपना जो भी टेस्ट वगैरह था सब कुछ कर लिया, चेक करवा दिया। डॉक्टर ने बोला ठीक है आप अब 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद मुझे रिपोर्ट लेके साथ जाना पड़ता था। तो मेरे 5 से 6 मेरे टेस्ट होते थे। TSH, कैल्शियम और बॉडी का कुछ था, मुझे उतना याद नहीं है, मैं पिक लगा दूँगी यहाँ पे कौन कौन से मेरे टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट करके मुझे जाना पड़ता। वो रूटीन मेरा चालू रहा, चलता रहा 4 साल तक। फिर 4 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में। तो मैंने पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कर सकते हो आप प्रेगनेंसी, तो अभी 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं दवाई मुझे वो लोग देते थे ना मेरे पूरी बॉडी में जाता था, तो उससे ना अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो गल जाएगी। ठीक है। तो आपको रुकना पड़ेगा 6 महीने तक। प्रेगनेंसी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 6 महीने के बजाय मैं 1.5 साल और रुकी। मैंने कहा 1.5 साल तक कोई बात नहीं। फिर उसके बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग नीचे नहीं गए दवाई पीने, मेरी बॉडी में दवाई का असर भी ख़त्म हो गया था। 1.5 महीने तक उसका असर रहता था बॉडी में। तो हो गया, हाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि
फिर मुझे ऐसा लगा कि यार प्रेगनेंसी करनी चाहिए मुझे। 5-6 साल तो मुझे हो गई शादी करके, 5 साल 6 अब तो बच्चा तो चाहिए ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड तो इनकार ही करते थे, कोई बात नहीं, पहले तो अपनी बॉडी रिकवर कर ले, उसके बाद हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे। नहीं, फिर औरतें तो हमेशा यही सोचती हैं यार शादी की है, बच्चा तो चाहिए ही ना। तो उस करके हमने प्रेगनेंसी की जो भी है तैयारी की, सब कुछ हो गया। तो हाँ, उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। मैंने सोचा थायराइड की वजह से हुआ होगा। तो उसके बाद थोड़े टाइम मैंने और इंतज़ार किया, अपना बॉडी को पूरा टेस्ट करवाया, पूरे बॉडी चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी अच्छे से हो सकती है, बॉडी बिल्कुल तैयार है प्रेगनेंसी के लिए। तो फिर मैं 6-7 महीने और रुकी। फिर उसके बाद जो कंटिन्यू हुआ उसका व्लॉग मैं आगे लेके आऊँगी प्रेगनेंसी का, कि क्या क्या प्रॉब्लम आई मेरी ज़िंदगी में प्रेगनेंसी में, कैसा क्या, लोगों की क्या बातें सुननी पड़ी, घर वालों की क्या बातें सुननी पड़ी, सबके बारे में बताऊंगी। वो अगले व्लॉग आएगा, ज़रूर मैं वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो बस मेरा यही मोटिवेशन था इस वीडियो को बनाने का, कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, किसी में भी ये प्रॉब्लम दिख रही हो, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, कुछ बच्चों में भी ये चीज़ होता है, तो प्लीज़ डरिए मत, ऑपरेशन कीजिए अच्छे से। अगर किसी को थायराइड की दवाई लगती है, प्लीज़ रेगुलर थायराइड की दवाई खाइए, ताकि आगे ये ना बढ़े, यहीं पे स्टॉप हो जाए। मैं अभी भी थायराइड की दवाई खाती हूँ, तो कैल्शियम भी मैं लेती हूँ, थायराइड भी मैं लेती हूँ, और कैल्शियम की जो चीज़ें बनती हैं जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी हो गया कैल्शियम वाली चीज़ें, वो मैं ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मेरा कैल्शियम पूरा निकाल दिया गया है। तो मेरा बस यही मोटिवेशन था इस वीडियो को बनाने का, कि किसी में भी ये प्रॉब्लम हुई, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। अपने में हिम्मत रहेगी ना, तो यहाँ परिवार वालों को हिम्मत दे पाएंगे। अगर मैंने उस टाइम हिम्मत छोड़ी होगी ना, तो मेरे परिवार वालों ने तो पहले ही हिम्मत छोड़ देनी थी, खास करके मम्मी पापा ने। तो मैंने हिम्मत रखी, इसमें सबकी हिम्मत आ गई। मेरे हस्बैंड में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दोस्तों। डॉक्टर ने जब बुलाया था ना बात करने के लिए, कि आप हस्बैंड से बात, अब दिखती बात है, डॉक्टर तो पति को ही बुलाएंगे कि उनसे बताएंगे कि आपकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी स्टेज ज़्यादा हो गई थी, अगर एक स्टेज ज़्यादा और हो गई थी तो मेरा बचना मुश्किल था। तो मेरे हस्बैंड को जब डॉक्टर बता रहे थे तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे, उनका ना रोने का पूरा मूड था उस टाइम। तो डॉक्टर ने उन्हें बाहर भेज दिया जल्दी जल्दी। तो मुझे डॉक्टर ने बताया सब कुछ। मैं बोलूँ, मुझ में ऐसा नहीं था कि मैं हिम्मत करके जा रही हूँ या कुछ, मुझे ना नेचुरली वो हिम्मत आ गई, भगवान ने नेचुरली वो हिम्मत मेरे में डाल दी थी कि दिव्या तुझे ये करना ही है किसी भी हालत में, तू हार नहीं मान सकती, तू हार मान गई तो घर वाले तो ऐसे ही मान जाएंगे हार। तो ठीक है, मैं बाहर जब निकले तो मम्मी बता रही थी अब डॉक्टर ने क्या बोला अंदर में, डॉक्टर ने ये सब बोला, सब कुछ क्या क्या मुझे प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। जब बल्कि डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि ऑपरेशन बहुत सीरियस है, गले का है, आपकी आवाज़ भी जा सकती है, सब कुछ बताया। मुझे उसमें भी डर नहीं था, उसमें भी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा कि मेरी आवाज़ जाएगी, मुझे पता था कि मेरी आवाज़ ठीक होगी। तो तब मम्मी ने कहा कि मैंने तेरे हस्बैंड को इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो ना अंदर से आए एकदम से, आंखों में आंसू थे, तो हमने पूछा नहीं। अगर मम्मी वगैरह पूछ लेते ना उनको, तो वो रो लेना था उन्होंने, वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना था। तो इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। बस वही प्रोसेस मेरा चला, ऑपरेशन अच्छे से हुआ 7 घंटे का। मम्मी ने अच्छे से मेरी सेवा की, बहुत अच्छे से। हम भी करेंगे, बुज़ुर्ग होंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है माँ बाप की सेवा करना। तो उस टाइम मम्मी ने मेरी सेवा के हर चीज़ का ध्यान उन्होंने मेरा रखा। माँ बाप से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। शादी करने के बाद हस्बैंड होता है ऑफ कोर्स, शादी करने से पहले माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ होते हैं। हाँ, छोटे में हम लोग माँ बाप के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, पर जब जैसे हम लोग मैच्योर हो जाते हैं ना, वैसे पता लग जाता है कि माँ बाप हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत होती है। खास करके माँ का जो भी हम लोग करते हैं ना, हम लोग उससे कभी उतार ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। हम कुछ भी करें ना, वो कभी हम उतार नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ फील होता है अभी। चलो, मेरे पास तो एक माँ के बजाय 7 माएँ हैं। सब अच्छे से मुझे समझाते हैं, सब मुझे अच्छे से राह बताते हैं, सब कुछ। आपने नहीं देखा होगा मेरी सब मासियों को, बताऊँगी। कोई ख़ास फंक्शन होगा या कुछ होगा तो सब इकट्ठे होंगे तो ज़रूर बताऊँगी। तो बस यही मोटिवेशन था। तो
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जिनको ये प्रॉब्लम है उनमें हिम्मत आए, आशा करती हूँ यही। और प्लीज़ प्लीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ अगर ये चीज़ किसी को भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ प्लीज़ ऑपरेशन करवा दीजिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, घर में भी बहुत कुछ बोलते हैं, बाहर के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पड़ोस के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। यार मुझे तो चंडीगढ़ की एक लेडीज़ है, उसने तक मुझे बहुत कुछ बोल दिया क्या कि तेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है, अब इसमें बच्चे नहीं होते हैं, तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा। आप खुद सोचिए ना, वो तो चंडीगढ़ के थे, मैं हिमाचल की थी, उन्होंने मेरे दिमाग में इतना कुछ डाल दिया। तो मैंने बस उनको यही बात बोली एक, मैंने कहा बच्चा हमारा कभी भी हो सकता है, बॉडी ज़रूरी है, अगर शरीर अपना ठीक नहीं होगा ना, बच्चा तो कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी को 1.5 साल हो गई है, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो गए। तो वो लेडीज़ एकदम से शॉक होगी कि यार सच में। मैं हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ 24 घंटे होते हैं, वो हर ट्रीटमेंट में मेरे साथ होते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर उनसे ही बात करते हैं ज़्यादातर। तो वो लेडीज़, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, प्लीज़ किसी को भी ये प्रॉब्लम होगी ऑपरेशन करवाइए अच्छे से। जो दवाइयाँ आपको लिख के देंगे डॉक्टर, वो रेगुलर ही खानी है, उसे छोड़ना नहीं है। जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा करना है, आपकी बॉडी रिकवर बहुत जल्दी होगी। और खाने का खास ध्यान रखना, जब तक आपको 3 महीने ऑपरेशन करके ना हो तब तक आपको मीट बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। मीट बिल्कुल नहीं खाना, अंडा खा सकते हैं कभी कभी आप लोग। 3 महीने के बाद आप लोग चिकन मीट कुछ खा सकते हैं। 3 मंथ तक सिर्फ वेज खाना है, अच्छा खाना है, घर का खाना है, बाहर का चीज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी रिकवर करेगी। बस यही बताना चाहती थी, क्योंकि अब दिखती बात है ना, क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे देना पड़ा। मैंने सोचा यार वीडियो बना लेते हूँ इस पर, बहुत लोग देखेंगे मेरी वीडियो, तो किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होगी, उनको हिम्मत मिल जाएगी इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ अभी भी मैं आशा करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ किसी को प्रॉब्लम होगी अच्छे से डॉक्टर के पास चेक हो जाइए, क्योंकि अगर इसकी स्टेज ज़्यादा बढ़ गई ना, डॉक्टर के पास भी नहीं उसका इलाज होगा, ठीक है। फैमिली ज़रूरी है, लाइफ हमें आदमी की एक बार मिली है, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करो। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन। तो कैसी लगी आप सबको ये मेरी वीडियो, बताना ज़रूर। और प्लीज़ मेरे वीडियो देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग ना देख के चले जाते हो यार, बहुत दुख होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बताना कमेंट में कि कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और अगली वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।